जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त एलिया के साथ है, वो फौरन यकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मेरल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मेरल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती है और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान एलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। एलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है, जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कत्ल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि एलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, एलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिराल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा एलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो याकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान याकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिराल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में याकूब खुशखबरी देता है, सर एलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वहीं मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती है। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त एलिया के साथ है, वो फौरन याकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मेरल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मेरल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती है और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान एलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। एलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है, जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कत्ल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि एलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है।
सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, इलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा इलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो याकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान याकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिरल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में याकूब खुशखबरी देता है, सर इलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती है। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त इलिया के साथ है, वो फौरन याकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मिराल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मेरल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान इलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। इलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कतिल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि इलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, इलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा इलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो याकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान याकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिरल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में याकूब खुशखबरी देता है, सर इलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती हैं। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त इलिया के साथ है, वो फौरन याकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मिराल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो,
वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर इलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मेरल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान इलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। इलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कत्ल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि इलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, इलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिराल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा इलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो याकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान याकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिराल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में याकूब खुशखबरी देता है, सर इलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती है। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त इलिया के साथ है, वो फौरन याकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मिराल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर इलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मिराल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मिराल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान इलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। इलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कत्ल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि इलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, इलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिराल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
वो सीधा इलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो यकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान यकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिराल को महफूज हालत में निकल कर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में यकूब खुशखबरी देता है, सर इलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती है। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त इलिया के साथ है, वो फौरन यकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मिराल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मिराल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मिराल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान इलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। इलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कतिल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि इलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर मरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, इलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिराल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा इलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो यकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान यकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिराल को महफूज हालत में निकल कर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में यकूब खुशखबरी देता है, सर इलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती हैं। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त इलिया के साथ है, वो फौरन यकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मिराल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मिराल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती।
अगले ही दिन मेरल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान एलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। एलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कत्ल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि एलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, एलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिराल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा एलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो याकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान याकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिराल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में याकूब खुशखबरी देता है, सर एलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती है। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त एलिया के साथ है, वो फौरन याकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मिराल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मिराल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मिराल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती है और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान एलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। एलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कत्ल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि एलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, एलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिराल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा एलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो याकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है।
तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान यकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिरल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में यकूब खुशखबरी देता है, सर एलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दड़ी से दिल से माफी मांगती है। दड़ी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती है। इस खुशी के मौके पर दड़ी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दड़ी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त एलिया के साथ है, वो फौरन यकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मिराल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मेरल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और मिराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मिराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान एलिया का फोन आता है। वो मिराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मिराल फौरन उसके पास पहुंचती है। एलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मिराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मिराल यकीन कर लेती है। जब मिराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मिराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कतिल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मिराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि एलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मिराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर मरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, एलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मिरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा एलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शहरोज मुनव्वर पीछे से मिराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मिराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो यकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान यकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मिरल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में यकूब खुशखबरी देता है, सर एलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दड़ी से दिल से माफी मांगती है। दड़ी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती हैं। इस खुशी के मौके पर दड़ी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दड़ी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मिराल इस वक्त एलिया के साथ है, वो फौरन यकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मिराल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मिराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मिराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मेरल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मिराल पर हाथ उठाने लगता है,
मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और मेराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मेराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान इलिया का फोन आता है। वो मेराल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेराल फौरन उसके पास पहुंचती है। इलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मेराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मेराल यकीन कर लेती है। जब मेराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मेराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कतिल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मेराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि इलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मेराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, इलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मेरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा इलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मेराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मेराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो याकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान याकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस इलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मेरल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में याकूब खुशखबरी देता है, सर इलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मेराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती है। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मेराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मेराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मेराल इस वक्त इलिया के साथ है, वो फौरन याकूब को लेकर उसे वापस लेने के लिए डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देर से आए हो, मेरल तो कब की यहां से जा चुकी है। अली खान गुस्से में एलिया को घूरते हुए कहता है, मेराल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करो, वरना इसका नतीजा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर एलिया सिर्फ शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस देती है। घर लौटकर अली खान मेराल को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही दिन मेरल कंपनी के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स एलिया के हवाले कर देती है। एलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब कंपनी पर उसका कब्जा हो चुका होता है। जब अली खान को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में मेराल पर हाथ उठाने लगता है, मगर उसी वक्त दादी बीच में आकर उसे रोक लेती है और मेराल को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। मेराल गुस्से में दादी से कहती है, आपने मेरे वालिदैन को सिर्फ दुख दिए हैं, अब आपकी बारी है हर रोज तकलीफ सहने की। आपको इतनी आसानी से सुकून भी नसीब नहीं होगा। इसी दौरान इलिया का फोन आता है। वो मेरल को फौरन बुलाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे वालिदैन की मौत का ऐसा राज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेराल फौरन उसके पास पहुंचती है। इलिया उसे बताती है कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे अली खान का हाथ था। फिर वो मेराल को कुछ झूठे सबूत दिखाती है जिन पर मेराल यकीन कर लेती है। जब मेराल अली खान से इस बारे में सवाल करती है तो अली खान चुप रहने के बजाय अपनी अलमारी से बंदूक निकलता है और मेराल के हाथ में देकर कहता है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन का कतिल हूं तो इसी वक्त मुझे गोली मार दो। मेराल बंदूक उठा लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे उसका दिल गवाही नहीं देता। यूज महसूस होता है कि अली खान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब अली खान सारी हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि इलिया उसकी पुरानी दुश्मन है और मेराल को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सच सामने लाने के लिए अली खान और याकूब मलिक हशद को पकड़कर बरेल के सामने ले आते हैं। मलिक हशद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है, इलिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह सिर्फ तुम्हारा सहारा लेकर अली खान से इंतकाम लेना चाहती है। यह सच सुनते ही मेरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सीधा इलिया के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसी दौरान शेरोज मुनव्वर पीछे से मेराल पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अली खान बार बार फोन करने के बावजूद मेराल से रब्ता नहीं कर पाता तो वो याकूब के साथ फौरन फार्म हाउस पहुंचता है। तब तक एलिया मुल्क से फरार होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी होती है। अली खान याकूब को पुलिस के साथ एयरपोर्ट भेजता है। प्लेन में सवार होने से पहले ही पुलिस एलिया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस से अली खान मेरल को महफूज हालत में निकलकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में याकूब खुशखबरी देता है,
सर, इलिया पुलिस की गिरफ्त में है और शहरोज की लोकेशन भी मिल गई है। अली खान फौरन उसका पीछा करता है, मगर शहरोज भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पर काबू खो देता है और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो वाही मर जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिराल घर आकर दडी से दिल से माफी मांगती है। दडी भी उस गाले लगाकर माफ कर देती है। इस खुशी के मौके पर दडी अली खान और मिराल को हनीमून पैकेज गिफ्ट करती हैं। दोनों लंदन चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद मिराल के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है। ये खबर सुनते ही अली खान फौरन दडी को फोन करता है और उनके साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है तो इस ड्रामा का एंडिंग बेहद इमोशनल और हैप्पी हो सकता है। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।